सो इस क्रेडिट कार्ड रिव्यू की शुरुआत आपको टेली मार्केटिंग की तरह लग सकती है कि पहले मेरे साथ ऐसा हुआ करता था, बाद में मेरे दोस्त ने मुझे ये सजेस्ट किया, बट एक्चुअल में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। जब जुरासिक वर्ल्ड जो है वो रिलीज हुई थी तो उस समय पे 7-8 मेरे दोस्त थे जिन सबके साथ में मैं मूवी देखने गया और उस समय बाय वन गेट वन मूवी टिकट बुक करना थी, 8 टिकट बुक करना थी। तो ऐसे केस में मुझे 4 अलग अलग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पड़े और इस प्रोसेस में कम से कम 15-20 मिनट जो है वो खर्च हो गए। और उस समय मुझे लगा कि ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है क्या जो कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हो और उसमें मोर देन वन जो है वो बाय वन गेट वन टिकट मुझे मिल जाए। और उसी दौरान मुझे इंडसइंड लीजेंड क्रेडिट कार्ड का पता चला जो कि 10,000 रुपीज की ज्वाइनिंग फीस रखता है, बट इस समय ऑलमोस्ट सारे लोगों को वो निल फीस के साथ में मिल रहा है। मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं, रिजेक्ट ही होने वाला है, बट फाइनली आप देख सकते हो ये क्रेडिट कार्ड जो है 7-8 दिन के अंदर मुझे मिल गया। उसके बाद में मैंने काफ़ी सारे दोस्तों से एप्लीकेशन करवाई और उन सभी को भी सक्सेसफुली ये रिसीव हुआ। इस वजह से अब मैं जो है इसका वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ ताकि आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो इसकी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले इसको थोड़ा सा अनबॉक्सिंग टाइप कर लेते हैं। सबसे वैसे ऐसा जिसमें कुछ ऐसा है नहीं कि इसको अनबॉक्स करके दिखाया जाए, बट स्टिल क्योंकि ये है अपने पास में तो अपन क्यों ना इसको देख लें। सो फाइनली ये लेटर है, लेटर के अंदर आप देखेंगे तो उन्होंने जो है वो कार्ड जो है चिपका करके दिया हुआ है। सो ये फाइनली इंडसइंड लीजेंड क्रेडिट कार्ड है और ये इस तरह से दिखता है और इसको अगर अपन हटाएंगे तो ये उस तरह से है। अभी आप देखोगे यहाँ पे स्पेसिफिकली जो नाम है वो कैपिटल लेटर में नहीं है जैसा कि हम जनरली सारे क्रेडिट कार्ड में देखते हैं, और जो क्रेडिट कार्ड है वो वीज़ा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड है। एक्चुअल में इंडसइंड बैंक के प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स के अंदर ये वाला क्रेडिट कार्ड आता है और जनरली इसकी ज्वाइनिंग फीस 10,000 होती ही है, बट क्योंकि इसके बेनिफिट्स उस तरह से हैं, बट इसके निल फीस के साथ में मिलना इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। तो शुरू करते हैं इस पूरे रिव्यू वीडियो की। ज्वाइनिंग फीस की बात करेंगे, एनुअल फीस की बात करेंगे, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अदर बेनिफिट्स की बात करेंगे। अल्टीमेटली मैं आपको इसकी वर्डिक्ट दूंगा कि आपको कैसे इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। ज्वाइनिंग फीस इस क्रेडिट कार्ड की 9,999 रुपीज़ है और अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई इंडसइंड का क्रेडिट कार्ड है, आप इस क्रेडिट कार्ड में उसको अपग्रेड करवाना चाहते हैं लीजेंड के अंदर, तो आपको 4,999 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। दोनों भी फीस जो भी आप पे करते हैं आपको इक्विवेलेंट अमाउंट के ब्रांड वाउचर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेंटालून का वाउचर सिलेक्ट कर सकते हो और आपको उतने ही अमाउंट का वाउचर जो है वो मिल सकता है। अगर आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट का वाउचर लेना चाहो तो वो भी इस समय ऑप्शन में अवेलेबल है, बट उसकी वैल्यू जो है वो 80-90% कुछ होती है। सो ये इसके फीस स्ट्रक्चर की बात है, बट जैसा मैंने आपको बताया इस समय वो आपको 0 फीस के साथ में मिल सकता है अगर आपका क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा है तो, या फिर आप कहीं अच्छी जगह पर जॉब कर रहे हैं तो। क्योंकि मैंने मेरे जितने भी फ्रेंड्स का करवाया या तो उनका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हुआ या फिर अप्रूव हुआ विद 0 ज्वाइनिंग फीस। सो ये मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है। मेरे एक फ्रेंड ने प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करवाया, इवन 1,000 रुपए उसको बीच में लगी क्योंकि 5,000 रुपए उसकी ज्वाइनिंग फीस थी, कुछ 4-4,500 का अमेजॉन वाउचर मिला और छोटा मोटा जो फीस उसकी जेब से था उसने पे की है। मेरे पास में भी पिछले 3-4 साल के अंदर न जाने कितने कॉल्स ऑरा एज और प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के थे जिसको मैंने अल्टीमेटली इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट सिर्फ जब लीजेंड का पता चला तो फाइनली मैंने इसको ले लिया। तो ये अभी इसको शुरू करते हैं। ज्वाइनिंग की बात कर ली, एनुअल की बात कर लेते हैं। अभी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होने के बावजूद इस क्रेडिट कार्ड के अंदर निल एनुअल फीस है, यानी कि आपको कोई भी अगर आप स्पेंड नहीं करते हो पिछले साल में तो भी आपको अगले साल इसके लिए कुछ पे नहीं करना, जो कि इस क्रेडिट कार्ड को और बेहतर बना देती है। सो नो ज्वाइनिंग, नो एनुअल। इसी के साथ में अब हम बात करेंगे इसके अदर वेलकम बेनिफिट्स की। सो अगर आप इसके एनुअल फी ज्वाइनिंग फीस पे करते हो, अगर आप पे लगाई जाती है, तो ऐसे केस में आपको काफ़ी सारे वेलकम बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ओबेरॉय होटल में आपको स्टे मिलता है और भी काफ़ी सारे वेलकम बेनिफिट्स हैं। ऑब्वियसली मेरे ऊपर नहीं लगाई गई, मुझे लगता है ज्वाइनिंग फीस आप पे भी नहीं लगाएंगे, तो वेलकम बेनिफिट्स इतने काम के नहीं है। आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाकर के पढ़ लीजिएगा उसको। अलग बेनिफिट जो कि आप ज्वाइनिंग फीस पे करें या ना करें आपको जो मिलता है वो है इजी डाइनर मेंबरशिप फॉर 1 ईयर, जिसकी कॉस्ट जो है वो 3,550 रुपीज़ है, बट इस कार्ड के साथ में आपको वाउचर के तहत वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। उस मेंबरशिप का बेनिफिट ये है कि आप आपके सिलेक्ट रेस्टोरेंट के अंदर जाकर के 25 से 50% का डिस्काउंट आपको डाइनिंग पर मिलता है। साथ ही साथ आपके बर्थडे पे आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री केक मिलता है, आपको टेक अवे पर 50% का डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो उसके अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट ईयर अगर आपको इजी डाइनर लेनी है तो आपकी खुद की जेब से पे कर सकते हो, बट फर्स्ट ईयर के लिए यहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिल जाती है। सो ये डाइनिंग का बेनिफिट रहा, ठीक है। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट बेनिफिट की, जो कि मूवी वाला है, जो मैंने आपको बताया, जो शायद मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
आपको इस क्रेडिट कार्ड के जरिए बाय वन गेट वन टिकट मिलता है। उसकी वैल्यू मैक्सिमम अप टू 200 होती है, यानी कि आपको मैक्सिमम 200 रुपए का ही डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप फूड एंड बेवरेजेस भी उसमें ऐड करते हैं तो 50 रुपए का एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलता है, यानी कि टोटल डिस्काउंट आपको मिल सकता है 250 रुपीज का। ठीक है, इसी के साथ में इस ऑफर को आप महीने में 3 बार अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप टोटल 6 टिकट बुक कर सकते हो 3 की कॉस्ट पे, यानी कि आपको अलग अलग बार भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर आपके 6 दोस्त आप टोटल जा रहे हो, एक ही बार में इस कार्ड को आप लगा सकते हो। सपोज आपकी 200 की जो है वैल्यू है, आपने 6 टिकट डाले तो 1200 की वैल्यू होगी, और ऐसे केस में आप जैसे इस कार्ड को अप्लाई करोगे 600 रुपए का सीधा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये बुक माई शो पर आप इस ऑफर को इस्तेमाल कर सकते हो, और ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कॉस्ट सेविंग है। इसी के साथ में एक मैंने आपको बताया था कि सिग्नेचर कार्ड होने का बेनिफिट क्या है। इस समय बुक माई शो पे एक और ऑफर आपको देखने का मौका मिलेगा, वो है वीजा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड का। वीजा खुद के अंदर एक नेटवर्क है, मास्टर वीजा, रुपए वाला। तो वीजा का सिग्नेचर वाला जो क्रेडिट कार्ड है उस पर वीजा जो है वो ऑफर निकालता रहता है, और इस समय भी आप बुक माई शो पर देखोगे तो बाय वन गेट वन वीजा के स्पेसिफिक कार्ड पे अप टू 300 और फूड एंड बेवरेजेस पर 200 रुपए, यानी कि टोटल 500 रुपए का बेनिफिट मिलता है। यानी कि कार्ड एक ही है, इंडसइंड ने जो ऑफर निकाल रखा है वो महीने में 3 बार यूज होगा, और उसी के साथ में वीजा वाला भी ऑफर आप इस्तेमाल कर पाओगे। ये रहा सारा मूवी वाला बेनिफिट। डाइनिंग की बात करी, मूवी की बात करी, अब हम बात करते हैं इसके फुल फ्लेज रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की। हर 100 रुपए के स्पेंड पर वीक डेज के अंदर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। हर वीकेंड पर 100 रुपए के स्पेंड पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट, इंश्योरेंस बिल पेमेंट, अगर आप एजुकेशन फीस पे कर रहे हैं, या फिर आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको 0.7 पॉइंट मिलेंगे हर 100 रुपए पर। और 1 पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 0.75 रुपीज, यानी कि 0.75 कैश के तौर पे है। अगर आप उसी पॉइंट को इंटर माइल्स में यूज करेंगे, एयरलाइन टिकट बुक करने में यूज करेंगे, तो एक पॉइंट की वैल्यू बराबर 1 रुपए की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 रुपए स्पेंड किए वीक डेज के अंदर, तो आपको 0.75% का कैशबैक है क्रेडिट कार्ड के अंदर। और अगर आप वीक एंड पे करते हैं तो आपको 1.5% का कैशबैक है। और अगर आप एयरलाइन टिकट बुक कर लेंगे पॉइंट से तो और अच्छी बात है। ठीक है, इसी के साथ में माइलस्टोन रिवॉर्ड के तौर पर अगर आप 6 लाख रुपए साल में स्पेंड करते हैं तो आपको 4000 पॉइंट्स बोनस के तौर पर मिल जाते हैं। अगर मैं इसको नटशेल में बोलूं, अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करें और एयरलाइन टिकट में पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, तो मैं बताता हूं आपको 2.66% का बेनिफिट आप इस कार्ड से ले सकते हो। बताता हूं कैसे। आप साल में 6 लाख रुपए अगर स्पेंड करते हैं इस कार्ड से, तो ऐसे केस में आपको 12,000 पॉइंट मिल जाएंगे और 4,000 बोनस पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 16,000 के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और 16,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख आपकी 2.66 की वैल्यू होती है अगर आप एयरलाइंस में इस्तेमाल करेंगे तो। अदरवाइज 2% तो वैसे भी आपका कहीं नहीं गया। ये सारा रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि आपको ऐसे बेनिफिट जो कि अन्य कार्ड में मिलते हैं, बट यहां पर आपको ज्यादा प्रीमियम तौर पे मिलेंगे। एक हो गया आपका एयरपोर्ट लॉन्च का। जनरली आपको एक क्वार्टर में एक एयरपोर्ट लॉन्च मिलता है, यहां पर आपको एक क्वार्टर में 2 एयरपोर्ट लॉन्च मिलते हैं, साल भर में 4 मिलते हैं। साथ ही साथ आपको प्रायोरिटी पास मेंबरशिप मिलती है, जिसको आप इंटरनेशनल ट्रेवल में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में। इसी के साथ में इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको अन्य बेनिफिट मिलता है RSA का, यानी कि रोड साइड असिस्टेंस का। अगर आप कार लेके जा रहे हैं, कहीं पे आपने चाबी जो है वो कार में छोड़ दी, आपकी बैटरी ड्रेन हो गई, आपकी कार खराब हो गई, तो ऐसे केस के अंदर आप सिर्फ एक कॉल पे सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों ने ऐसी स्थिति फेस की हुई है उनको इसका वैल्यू जो है वो अच्छे से पता है, और मैंने नहीं की है बट मैंने ऐसा सुना है कि काफ़ी काम की सर्विस होती है, और IDFC में तो ये आपको मिलती है। अब इसके साथ में आपको गोल्फ सेशन मिलते हैं, जो कि जनरली प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स में ही अलाउड होते हैं। आपको महीने में एक बार गोल्फ सेशन अलाउड होता है, यानी कि आप जाकर के गोल्फ का लेसन ले सकते हैं, खेल सकते हैं। ये आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इंडसइंड के पेज पर मिल जाएगी। फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिल जाता है। अगर आप 400 रुपए से लेकर के 4,000 रुपए का फ्यूल भरवाते हैं, तो ऐसे केस के अंदर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर इस कार्ड के जरिए मिल जाता है। इसी के साथ में आपको एयर इंश्योरेंस कवर मिल जाता है 25 लाख रुपए का, जो कि ठीक ठाक है और ऐसा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और आई होप ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें इस क्रेडिट कार्ड के अंदर रही। एक बात और कर लेते हैं, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको जो फॉरेन करेंसी का मार्कअप मिलता है वो है 1.8% का। जनरली क्रेडिट कार्ड के अंदर 2.5-3-4% तक भी एक मार्कअप जाता है, बट इस क्रेडिट कार्ड में प्रीमियम के तौर पे आपको 1.8% ही मार्कअप लगाया जा रहा है, जो कि डिसेंट है। ये सारी सर्विसेज रही। कुछ 1-2 चीज़ें एडिशनल बोल देता हूं मैं। एड ऑन कार्ड आप खुद के नाम पे भी इस कार्ड पे ले सकते हो, यानी कि खुद ही के नाम पे एक और क्रेडिट कार्ड आपका डुप्लीकेट बन जाएगा। और वो ऐसा कोई भी क्यों कराएगा, उसका रीजन ये हो सकता है कि आपको एक ही क्रेडिट कार्ड पर्सनल यूज के लिए भी करना है, बिजनेस पर्पस से भी इस्तेमाल करना है, तो एक ही स्टेटमेंट में 2 खर्चे आपके अलग अलग बट करके आ सकते हैं।
सो आप खुद के नाम पर एक एड ऑन कार्ड ले सकते हैं। इसी के साथ में ये क्रेडिट कार्ड आपको एनुअल फीस नहीं लग रही है, वो मुझे काफ़ी बेनिफिशियल पॉइंट लगा, जिसको शायद आपको हर समय ध्यान रखना चाहिए कोई भी नया कार्ड अप्लाई करते समय। सो दोस्तों, ये सारा इसका फुल फ्लेज तरीका रहा। अप्लाई कैसे करना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसके अंदर लिंक दे रखी है मैंने, वहां पर क्लिक करें। उसके बाद में आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर ये सब डालना होगा। यहाँ पर आपका ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद में नेक्स्ट पेज पर आपको इनकम डिटेल्स डालनी होगी। उसके बाद में आपको आपके इनकम के बेस पे कार्ड्स दिए जाएंगे। वहां पर आपको ऑराइज मिलेगा, प्लेटिनम मिलेगा और साथ में मिलेगा लीजेंड क्रेडिट कार्ड। आपको ऑब्वियसली लीजेंड क्रेडिट कार्ड पर ही सिलेक्ट करना है। वहां पर आगे बढ़ने के बाद में आपका वीडियो केवाईसी होगा। अगर बैंक स्टेटमेंट अपलोड के लिए मांगा गया है तो आप अपलोड कर दीजिएगा और बस, इसके बाद में कुछ भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड अप्रूवल मैसेज आपको 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा, जो भी होता है अप्रूवल रिजेक्शन। और मेरे केस में घर पे सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए आए थे, बट डॉक्यूमेंट कुछ भी उन्होंने कलेक्ट नहीं किया। होपफुली आपके यहाँ पे भी कुछ कलेक्शन नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ऐसे केस के अंदर 21 साल से लेकर के 60 साल के लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड के अंदर जो इनकम की रिक्वायरमेंट है वो है 20,000 रुपीज पर मंथ। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि काफ़ी लोगों से उन्होंने इनकम डॉक्यूमेंट मांगे ही नहीं। तो जिस तरह से अभी हमने रिसेंटली लास्ट वीडियोस में देखा, एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड भी काफ़ी सारे लोगों को बिना इनकम डॉक्यूमेंट के मिला, मुझे भी। और एक्सिस जो क्रेडिट कार्ड है माइजोन, वो भी बिना इनकम डॉक्यूमेंट के काफ़ी सारे लोगों को मिला। उसी तरह से ये वाला क्रेडिट कार्ड भी बिना इनकम डॉक्यूमेंट के मिलना पॉसिबल है। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट रहा हो। मूवीज़ के लिए हमको ऑब्वियसली कोई कार्ड चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से बेस्ट कार्ड है। आपको इस कार्ड से रिलेटेड या अन्य किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। काफ़ी सारी बार मैंने देखा है कि वीडियो आपको पसंद आते हैं बट आप लाइक करना भूल जाते हैं। अगर आपको पसंद आया है आप लाइक करें, अगर आपको पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, आप उसको लाइक मत करें। और इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। इस कार्ड से रिलेटेड जो भी मेरे पास में अपडेट आएगी मैं उसको टेलीग्राम पर डालूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए तरीके के साथ में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।